नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एग्जाम आर पार में। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों आपका एसी थ्योरी। एसी थ्योरी में दोस्तों आपके पैरेलल सर्किट चल रहे थे और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था आपको वेक्टर मेथड के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों अपना एडमिटेंस मेथड। अगर आप लोगों ने अभी भी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन का पता लग सके। तो डिस्कस करते हैं एडमिटेंस मेथड। हिंदी में इसको बोलते हैं भाई आपका प्रवेश्यता। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? प्रवेश्यता विधि। तो हिंदी वाले भी देख लें भाई, इसको क्या बोलते हैं? प्रवेश्यता विधि। दोनों का आपको पता होना चाहिए। एडमिटेंस बोलते हैं, आपका क्या बोलते हैं? प्रवेश्यता मेथड इसको बोलते हैं। तो देखिए भाई, एडमिटेंस मेथड को हम किस तरह से देखें? एक इम्पीडेंस ट्रायंगल की सहायता से देखते हैं, समझते हैं इसको। इम्पीडेंस ट्रायंगल होता है हमारा और एक हमारा एडमिटेंस ट्रायंगल बनाएंगे। ये जेड हो गया, जेड किस शो करता है? इम्पीडेंस को। ये रेजिस्टेंस और ये हमारा रिएक्टेंस। ये क्या होता है दोस्तों? हमारा इम्पीडेंस ट्रायंगल। क्या बोलते हैं उसको हम? आपका इम्पीडेंस ट्रायंगल इसको हम कहते हैं। तो देखिए भाई, एडमिटेंस क्या होता है? हमारा प्रतिबाधा, यानी जो इम्पीडेंस होती है दोस्तों इसका जस्ट अपोजिट। ठीक है ना? इसका क्या दोस्तों आपका? इसका अपोजिट क्या होता है? हमारा एडमिटेंस कहलाता है। तो लिख देते हैं कि प्रतिबाधा का उल्टा क्या कहलाएगा हमारा? यानी प्रतिबाधा को क्या बोलते हैं? आपका इम्पीडेंस बोलते हैं, इसको शो करते हैं जेड से। यानी इम्पीडेंस का उल्टा यानी अपोजिट क्या कहलाता है हमारा? एडमिटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों हमारा? इम्पीडेंस का उल्टा है दोस्तों, क्या कहलाता है हमारा? एडमिटेंस कहलाता है। तो एक एडमिटेंस ट्रायंगल भी प्रवेश्यता त्रिभुज बना लेते हैं दोस्तों। हमारा प्रवेश्यता त्रिभुज इस प्रकार से बनेगा हमारा। ये हो गया हमारा, ठीक है ना? ये क्या होगा दोस्तों हमारा? प्रवेश्यता त्रिभुज। इसको देखिए, अब जो एडमिटेंस होता है इसको शो करते हैं आपका वाई से। क्या करते हैं दोस्तों? आपका हम शो करते हैं। यानी इम्पीडेंस का उल्टा अपोजिट क्या होता है दोस्तों? मैंने आपको एडमिटेंस बताया है, ठीक है ना? इसको प्रदर्शित किससे करते हैं? वाई से। तो लिख देते हैं इसको वाई। अक्षर से क्या करते हैं? आपका प्रदर्शित करते हैं। तो ये भी आपको इसमें याद रखना है। प्रदर्शित किससे करते हैं दोस्तों? आपको इसको वाई अक्षर से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो उल्टा बताया आपको, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा? एडमिटेंस बराबर क्या हो जाएगा? 1/z, क्योंकि इसका क्या होता है? अपोजिट होता है। तो क्या लिख सकता हूँ इसको? y = 1/z। या और क्या लिख सकता हूँ इसको? और y बराबर, मैं इसको लिख सकता हूँ दोस्तों RMS एम्पियर अपॉन RMS वोल्ट लिख सकते हैं। RMS एम्पियर अपॉन RMS वोल्ट, क्योंकि R = क्या होता है? V अपॉन I होता है एक प्रकार का। वही तो उल्टा है हमारा इम्पीडेंस का। तो y = RMS एम्पियर अपॉन RMS वोल्ट भी इसको लिख सकते हैं। आपको ये इसमें याद रखना है भाई कि अपोजिट किसका होता है? हमारा इम्पीडेंस का अपोजिट होता है। ठीक है? एडमिटेंस क्या होता है हमारा? इम्पीडेंस का उल्टा ही क्या कहलाता है? मेरा एडमिटेंस कहलाता है। यहाँ पर जेड है हमारा, तो उसका उल्टा क्या होगा दोस्तों? मेरा इम्पीडेंस, हमारा एडमिटेंस हो गया दोस्तों। अब देखिए, इसकी इकाई की बात करें दोस्तों, तो इसकी इकाई क्या होती है दोस्तों? जब ये उल्टा है हमारा किसका? इम्पीडेंस का, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। इम्पीडेंस की इकाई की बात करूँ तो इम्पीडेंस की इकाई क्या होती है? ओम होती है। ठीक है ना भाई? इम्पीडेंस की इकाई क्या होती है हमारी? ओम होती है। और ये एडमिटेंस क्या है? इसका जस्ट अपोजिट है। तो अपोजिट क्या हो जाएगा? इसको उल्टा कर दीजिए। तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा? MH हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महो। यानी ओम होता है ना, तो ये ओम का उल्टा हो जाएगा ये। तो आपकी एडमिटेंस की यूनिट क्या हो जाएगी दोस्तों? ये यूनिट हो जाएगी महो। ठीक है ना? एडमिटेंस की आपकी यूनिट क्या मिल गई दोस्तों? आपकी यूनिट मिल गई आपको महो। MH क्या होती है? महो क्या होती है? इसकी यूनिट होती है हमारी, यानी ओम का क्या होता है? जस्ट उल्टा होता है। ठीक है ना? अब देखिए भाई, अब देखिए जो हमारा ये परिपथ है दोस्तों, हमारा जो ट्रायंगल बना हुआ है दोस्तों, इसमें जेड के 2 घटक दिखाए हुए हैं। यानी जो हमारा इम्पीडेंस है इसके 2 घटक कौन कौन से? 2 कंपोनेंट हैं। एक हमारा रेजिस्टेंस है और ये हमारा क्या है दोस्तों? प्रतिघात यानी रिएक्टेंस है। ठीक है ना? यानी इस ट्रायंगल में आपने देखा होगा, देखो जेड के 2 घटक है, 2 कंपोनेंट है हमारे। एक हमारा रेजिस्टेंस है और एक क्या है? हमारा रिएक्टेंस है दोस्तों। तो इसी प्रकार दोस्तों क्या होगा? हमारा जो हमारा एडमिटेंस ट्रायंगल है, हमारा एडमिटेंस ट्रायंगल के भी क्या होंगे दोस्तों? आपके 2 कंपोनेंट होंगे। एक होता है दोस्तों आपका एक्स कंपोनेंट, हमारा कौन सा आएगा? एक कंडक्टेंस आएगा। एक क्या आएगा दोस्तों? हमारा एक्स कंपोनेंट क्या आएगा? हमारा कंडक्टेंस। जिससे किससे शो करते हैं? आपका जी से शो करते हैं। ठीक है ना? जिस प्रकार से भाई इम्पीडेंस ट्रायंगल के हमारे दो घटक हैं, एक रेजिस्टेंस है और एक इम्पीडेंस है, इसी प्रकार से एडमिटेंस ट्रायंगल के भी 2 कंपोनेंट होंगे।
एक हमारा कंडक्टेंस हो जाएगा दोस्तों, एक हो जाएगा हमारा ससेप्टेंस। एक क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा ससेप्टेंस हो जाएगा, जिसको आप क्या बोलते हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हम अनुकार्यता बोलते हैं, जिसको हम बी से शो करते हैं। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। जेड हो गया हमारा, जेड का अपोजिट क्या हो गया हमारा इम्पीडेंस हो गया। इसी प्रकार से इनका अपोजिट क्या होता है, ये दोनों होते हैं हमारे, ये आपको याद रखना, भी आके बताएंगे कि इसका अपोजिट क्या होता है, आप इजीली से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसमें आपको ये याद रखना है। तो दो कंपोनेंट हो गए हमारे दोस्तों किसके, हमारे एडमिटेंस के, भी कंडक्टेंस और एक हमारा ससेप्टेंस। अब समझते हैं कि कंडक्टेंस क्या होता है भाई और ससेप्टेंस क्या होता है। ठीक है, अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आपने नोट कर लिया हो तो उसको रफ कर देते हैं, फिर आगे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। चलिए, एक ट्रेंगल यहाँ पर बना लेते हैं हमारा छोटा सा। ये था हमारा कौन सा दोस्त आपका इम्पीडेंस ट्रेंगल, जेड आर ये एक्स। ठीक है ना, तो हमने ट्रेंगल बना लिया और ये हमारी क्या आ रही थी, ये हमारी थी हमारी कंडक्टेंस। अब देखिए कंडक्टेंस क्या होता है भाई हमारा, कंडक्टेंस क्या होता है आपको पता था कंडक्टेंस की। कंडक्टेंस क्या होता है दोस्तों, जो विद्युत धारा के माध्यम से सुगमता प्रदान करता है। तो कंडक्टेंस अपोजिट के साथ चालकता बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं आपकी चालकता। यानी चालकता क्या हो जाएगी दोस्तों हमारी, जी बराबर क्या हो जाएगी दोस्तों वाई इंटू कोस फाई। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगी भाई हमारी जी बराबर क्या हो जाएगा वाई इंटू कोस फाई। क्या हो जाएगी दोस्तों, जी बराबर कंडक्टेंस बराबर वाई इंटू कोस फाई हमारी हो जाएगी। तो वाई को वाई बराबर भी क्या लिखा था दोस्तों, एडमिटेंस में भी आपको वाई क्या बताया था, वाई बराबर क्या होता है हमारा 1/z होता है भाई। अभी हमने तो देखा था कि वाई हमारा जो वाई है हमारा एडमिटेंस किसका अपोजिट है, इम्पीडेंस का। तो y की जगह क्या लिख सकता हूँ, y इक्वल टू 1/z। और कोस फाई इक्वल टू क्या होता है, मैंने पढ़ा था कोस फाई इक्वल टू क्या होता है r/z होता है। कोस फाई क्या होता है, कोस फाई इक्वल टू क्या होता है r/z होता है। तो इसको मैं किस प्रकार से लिखता हूँ दोस्तों, आपका g बराबर 1/z इंटू r/z। कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ दोस्तों इसको मैं, कि क्या हो जाएगा g बराबर 1/z इंटू r/z। इसको लिख दिया तो g बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों मेरा, g बराबर r/ क्या हो जाएगा मेरा z² के। ठीक है ना, क्या हो जाएगा दोस्तों मेरा, क्या हो गया हमारा r/z² हमारा हो गया। इसी प्रकार से दोस्तों हमारा अब कोस फाई इक्वल टू क्या होता है r/z होता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ दोस्तों आपका r, ये पूरा टोटल क्या हो जाएगा r/, अब z² की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, z² हमने पढ़ा था, z² क्या होता है r² प्लस, इसको क्या पढ़ा था दोस्तों मैंने r² प्लस x²। भाई जेड बराबर क्या हो जाएगा r² प्लस x² हो जाएगा। यानी कंडक्टेंस क्या हो गया दोस्तों मेरा, कंडक्टेंस बराबर मेरा हो गया g बराबर r/r² प्लस रिएक्टेंस का स्क्वायर। तो इस प्रकार से क्या निकल सकते हैं दोस्तों, आपकी कंडक्टेंस को क्या कर सकते हैं हम सर्किट में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं थोड़ा सा इसमें। ठीक है ना, तो ये क्या होगी दोस्तों हमारी कंडक्टेंस हो गया। अब इसी प्रकार से अनुकार्यता है हमारी, यानी अनुकार्यता किसको बोलते हैं, आपका ससेप्टेंस को बोलते हैं। किसको बोलते हैं दोस्तों, आपका ससेप्टेंस बोलते हैं। ससेप्टेंस क्या होगा दोस्तों हमारा, ये बी क्या होता है हमारा ससेप्टेंस, ये क्या होता है भाई हमारा ससेप्टेंस होता है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। बी क्या होता है हमारा ससेप्टेंस होता है। वाई क्या बताया था अभी आपको मैंने, एडमिटेंस बताया था। वाई क्या होता है हमारा एडमिटेंस, और जी क्या है हमारा कंडक्टेंस है। जी क्या हो गया हमारा कंडक्टेंस हो गया। तो हमने कंडक्टेंस को निकाल लिया दोस्तों हमारा। अब इसको निकालते हैं ससेप्टेंस क्या होता है, देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है ना, इसी प्रकार से हमारा ससेप्टेंस क्या रहेगा। तो देखिए अगर आपने नोट कर लिया हो तो इसको रफ कर देते हैं, फिर आगे देखते हैं आप ससेप्टेंस के बारे में। अब देखिए ससेप्टेंस क्या होता है दोस्तों हमारा, ससेप्टेंस क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, बी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा वाई इंटू साइन फाई। साइन कंपोनेंट है वाई इंटू साइन फाई। ठीक है ना भाई, बी बराबर क्या होगा वाई इंटू साइन फाई मेरा क्या हो गया। अब इसमें देखिए वाई बराबर क्या होता है, फिर वही रखेंगे अपना 1/z। वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों मेरा 1/z हो जाएगा मेरा, और साइन फाई बराबर क्या हो जाएगा मेरा x/z हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा मेरा इंटू x/z हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो सकता है दोस्तों में x/z²। ठीक है ना, क्या हो जाएगा दोस्तों मेरा
वाई अपॉन एक्स, वाई बराबर एक्स अपॉन जेड स्क्वायर हो जाएगा। और जेड स्क्वायर को फिर मैं खोल के लिखूंगा तो जेड का क्या होता है दोस्तों मेरा, जेड स्क्वायर भी निकाला था मैंने आपको, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या होगा दोस्तों मेरा सब्सटेंस की वैल्यू, यानी सब्सटेंस क्या कर सकते हैं इस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्या होगा दोस्तों मेरा सब्सटेंस होता है दोस्तों, ठीक है ना। ये क्या होता है दोस्तों मेरा आपका सब्सटेंस होता है, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है ना। ये क्या हो गया दोस्तों मेरा सब्सटेंस हो गया। इसी प्रकार से टोटल जो प्रवेशता आपकी होगी, अब बात करना चाहूँगा मैं आपसे दोस्तों टोटल प्रवेशता की। इतना आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। टोटल प्रवेशता क्या होती है, वाई होती है। कंडक्टेंस मैंने निकल गया था, कितना आया था दोस्तों मेरा, कंडक्टेंस निकल कितना आया था दोस्तों मेरा, आर अपॉन कितना आया था हमारा, जल की निकल गया हमारा आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारा जो एडमिटेंस हमारा सब्सटेंस निकला वो कितना है हमारा, एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको लिख देते हैं, बी लिख देता हूँ, सॉरी यहाँ पर ये क्या आएगा हमारा, बी आ जाएगा भाई, यहाँ पर बी आएगा हमारे, ये क्या आएगा हमारा बी, यानी क्या निकाला हमने भाई सब्सटेंस निकाला है। गलती से वाई लिखा गया था तो यहाँ पे क्या कर लीजिए आप बी कर लीजिए। तो हमारा बी क्या आया हमारा दोस्तों एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर निकल कर हमारा आ गया। तो जो टोटल प्रवेशता दोस्तों जो होगी मेरी, जो प्रवेशता का शो किससे करते हैं, यानी प्रवेशता बोलते हैं आपका एडमिटेंस को, किसको बोलते हैं आपका एडमिटेंस को बोलते हैं। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों मेरा, वाई बराबर हो जाएगा मेरा जी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस प्रकार से क्या कर सकता है दोस्तों आपकी हमारी सर्किट की हमारा एडमिटेंस को हम क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारा कंडक्टेंस का स्क्वायर हमारा और सब्सटेंस का स्क्वायर कर देंगे तो हमारी क्या निकल जाएगी, टोटल एडमिटेंस सर्किट की हमारी निकल जाएगी, ठीक है ना। जैसे कि क्या करते हैं, जैसे कि सर्किट में आपको निकालते हैं, जैसे कि हम सर्किट में बात करते हैं दोस्तों, एग्जांपल ले लेते हैं हमारा, जैसे क्या करते हैं हम आपका इम्पीडेंस ट्रायंगल में निकालते हैं, क्या निकालते हैं, जेड बराबर क्या होता है भाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है। इसी प्रकार से इसमें हमारे एडमिटेंस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा दोस्तों, एडमिटेंस निकालने के हमारा जी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा, जैसे कि हम इस सर्किट में निकालते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारा इम्पीडेंस ट्रायंगल है ऐसे ही क्या होता है दोस्तों हमारा एडमिटेंस ट्रायंगल होता है। ये आपको जनरली इसमें आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये जैसे हम तो टोटल एडमिटेंस कैसे निकाल देंगे, वाई स्क्वायर पर वाई बराबर जी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जैसे कि इसमें होता है हमारा इम्पीडेंस ट्रायंगल में जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करके हम फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए आगे देखते हैं थोड़ा सा इसमें, देखिए भाई इसमें क्या दोस्तों जी वाई और वाई की इकाई क्या होती है, मो होती है। जी वाई और बी की बात करूँ दोस्तों, ठीक है ना, किसकी बात करूँ, जी वाई और बी, यानी जी बी वाई की बात कर लीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, जी वाई भी लिख दीजिए चाहे जी बी वाई लिख दीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं आप, जी बी वाई कुछ भी आप जिस प्रकार से उस प्रकार से लिख सकते हैं कि इन तीनों की इकाई क्या होगी दोस्तों आपकी महो होती है। तीनों की इकाई क्या होगी दोस्तों आपकी महो होगी, ठीक है ना। अब आपको इसमें एक चीज़ आपको याद रखना है जो स्पेशली आपको बता रहा हूँ, ये आपको नोट करके लिख लीजिए, ये आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है, ये आपको पता ही होना चाहिए जनरली कि जी बी वाई की इकाई तो क्या होती है दोस्तों आपकी मो होती है। अब देखिए अब आपको एक सर्किट डायग्राम बना के दिखाऊंगा, उसमें आपको देखना किस प्रकार से क्या होता है, ठीक है। एक सर्किट डायग्राम बनाता हूँ मैं आपको। तो आपका कंडक्टेंस मैंने आपको बता दिया है, कंडक्टेंस आपको निकालना बता दें कि आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। और एडमिटेंस हमारा क्या होता है 1 अपॉन जेड होता है। और सब्सटेंस भी आपने निकाल दिया कि वाई हमारा एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हमारा वाई हमारा सब्सटेंस भी निकल गया, ठीक है ना। अब इसमें आपको एक सर्किट बना के दिखाता हूँ दोस्तों, प्रवेशता विधि का हम प्रयोग कैसे करेंगे, ठीक है ना। जो प्रवेशता हमारी विधि है, हमारी ये जो मेथड है, इसका हम यूज़ किस प्रकार से करेंगे हमारा, तो उसको हम थोड़ा सा देख लेंगे। अब देखिए संधारित्र की अनुकारता, अगर संधारित्र की बात करूँ मैं, किसकी दोस्तों, एक कैपेसिटर होता है हमारा और एक क्या होता है दोस्तों हमारा इंडक्टर होता है। भाई कैपेसिटर क्या होता है ये, और इंडक्टर किस प्रकार से होता है, ये होता है, ठीक है ना। तो इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा भाई आपका, अगर सब्सटेंस की बात करूँ दोस्तों, सब्सटेंस में निकालना है आपका, तो कैपेसिटर और अगर इंडक्टर सर्किट में लगा हो, ठीक है ना, सब्सटेंस में निकालना, कैपेसिटर अगर हमारा इंडक्टर लगा हो सर्किट में दोस्तों आपका, तो उस जो सब्सटेंस है हमारा, तो धनात्मक चिन्ह किसके लिए होगा, कैपेसिटर के लिए। कैपेसिटर लगा होगा तो वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे हम, पॉजिटिव साइन का यूज़ करेंगे दोस्तों। किसका यूज़ करेंगे, पॉजिटिव साइन का यूज़ करेंगे। अगर इंडक्टर लगा हो दोस्तों तो क्या करेंगे आपका, निगेटिव साइन का क्या करेंगे वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ये आपको नोट करके लिख लेना है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। यदि संधारित्र की अनुकार्यता को धनात्मक चिन्ह से दर्शाते हैं और इंडक्टर की अनुकार्यता को, अनुकार्यता होती है हमारी सब्सटेंस होता है, किससे दर्शाते हैं, ऋणात्मक चिन्ह द्वारा इसको दर्शाया जाता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं छोटा सा इसको, फिर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए एक सर्किट बना लेते हैं,
पैरेलल है हमारा, तो सर्किट में क्या हो जाएगा, करंट डिवाइड हो जाएगी आपकी 3 हिस्सों में। अब देखिए भाई, ये हमारा इंडक्टर है हमारा, ये हमारा इंडक्टर लगा हुआ है, ये हमारा क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है। यहाँ से वोल्टेज दिया है, करंट फ्लो हो रही है सर्किट में हमारा। तो ये हमारा देखिए हमारा क्या होगी, कंडक्टेंस ही दर्शाते हैं, G1 G2 और G3। ये किसको दर्शाते हैं दोस्तों, हमारा चित्र के अनुसार बात समांतर परिस्थिति कल्पना कीजिए कि जो G1 G2 तथा G3 क्या है दोस्तों, विभिन्न शाखाओं की कंडक्टेंस है। G1 G2 G3 हमारी क्या है, इस विभिन्न शाखाओं की यहाँ दोस्तों कंडक्टेंस को दर्शाता है। ये क्या है हमारा, कंडक्टेंस है दोस्तों, ठीक है ना। ये क्या है हमारा, यानी चालकता को दर्शाता है। इसी प्रकार से दोस्तों हमारा इसमें ये आपकी क्या है दोस्तों, आपका B1 B2 और B3 शाखा की अनुकारता क्या है, अनुकारता क्या बोलते हैं आपका दोस्तों, आपको ससेप्टेंस है। यानी ये क्या होगा दोस्तों हमारा B1, इसको लिख देते हैं B1 B2 और ये क्या होगा दोस्तों मेरा B3। ये क्या दर्शाता है दोस्तों, मेरी ससेप्टेंस को दर्शाता है। सर्किट का क्या है मेरा दोस्तों, ये किसको दर्शाता है दोस्तों, मेरा ससेप्टेंस को दर्शाता है, यानी किसको, अनुकार्यता है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, मेरी सर्किट की अनुकार्यता है। तो देखिए जो टोटल संपूर्ण की बात करना चाहूँगा, टोटल संपूर्ण जो आपकी कंडक्टेंस होगा भाई, इसमें आपको कंडक्टेंस दिया है आपको, और क्या है आपका ससेप्टेंस है, कंडक्टेंस है आपका, और क्या है ये ससेप्टेंस है। तो टोटल इंपीडेंस अगर निकालना तो किस प्रकार से निकाल सकते हैं आप, ठीक है ना। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो जो टोटल मेरा जो कंडक्टेंस है मेरा G1 G2 G3, इसको मैं किस प्रकार से निकालूंगा, इसको हल करने क्या करना पड़ेगा, तो देखिए G बराबर टोटल कंडक्टेंस होता है, G से शो करते हैं, G बराबर क्या होगा, G1 प्लस G2 प्लस G3। यानी इस तरह से क्या कर देंगे दोस्तों, उसको हम ऐड कर देंगे, सिंपल बीजगणितीय साधारण योग, यानी बीजगणितीय साधारण योग तरीके से क्या कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे। यानी सर्किट में जो कंडक्टेंस दिया है हमें, उसको तो किस प्रकार से ऐड कर देंगे, हमारा पहले सर्किट में G1 प्लस G2 प्लस G3 करके कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, मेरा ऐड हो जाएगा। अब बात करता हूँ दोस्तों मैं ससेप्टेंस की। अब बचा हमारा B1 B2 B3, इसको हम किस प्रकार से ऐड करेंगे, यही चीज़ आप लोगों को समझनी है, ठीक है ना। इसको हम किस प्रकार से ऐड करेंगे तो वो देख लेते हैं थोड़ा सा हम। इसको मैं ऐड करेंगे दोस्तों, आपका B बराबर 100 करते हैं आपको B से ससेप्टेंस को, तो B बराबर देखिए, अभी मैंने आपको एक चीज़ लिखवाई थी दोस्तों, आपको मैंने बताया था कि अगर आपका संधारित्र की अनुकारता यानी संधारित्र की ससेप्टेंस की बात करो तो उसके लिए कौन सा साइन लूंगा, मैं पॉजिटिव लूंगा, और इंडक्टर के लिए क्या लूंगा मैं दोस्तों, आपका ससेप्टेंस के लिए निगेटिव साइन लूंगा। तो मैं इसको किस प्रकार से हल करूँगा दोस्तों, B बराबर पहले क्या है -B1, ठीक है, क्या लेंगे दोस्तों आपका -B1, फिर क्या है हमारा -B2 भाई, माइनस क्योंकि माइनस क्यों लिया, क्योंकि इंडक्टर है हमारा। उसके बाद क्या है हमारा कैपेसिटर है, उसके बाद क्या लगाया दोस्तों, मेरा कैपेसिटर है, तो उसके लिए क्या लूँगा मैं प्लस साइन का यूज़ करूँगा, प्लस B3। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे हम, इसकी ससेप्टेंस को क्या करेंगे दोस्तों, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से क्या करेंगे हम, आपके सर्किट के ससेप्टेंस को क्या करेंगे, आपका कैलकुलेट करेंगे, जिससे कि इसको शो करते हैं आपका B से शो करते हैं। तो B बराबर यहाँ पे देखिए मैंने बताया था अभी आपको नोट करके, अगर कैपेसिटर होगा तो पॉजिटिव साइन लेंगे, ससेप्टेंस क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, अनुकारता पॉजिटिव रहेगी, और हमारा इंडक्टर लगा होगा तो अनुकारता क्या रहेगी, पर माइनस साइन के द्वारा दर्शाएंगे। तो जैसे टोटल कैसे कैलकुलेट करूँगा, B बराबर -B1 -B2, और कैपेसिटर है तो प्लस B3। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगी दोस्तों, टोटल मेरी ससेप्टेंस क्या हो जाएगी, कैलकुलेट हो जाएगी। और टोटल कंडक्टेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या करा मैंने, G बराबर G1 प्लस G2 प्लस G3, सिंपल हमारा बीजगणितीय योग तरीके से हमने इसको ऐड कर दिया है। अब अगर टोटल में बात करना चाहूँ दोस्तों आपके टोटल प्रवेशता की, यानी टोटल प्रवेशता कैलकुलेट करनी है, तो टोटल प्रवेशता कैलकुलेट करने के लिए मैंने आप लोगों को भी बताई थी कि y बराबर क्या कर सकता दोस्तों, आपका y बराबर अंडर में G² प्लस B²। तो ये टोटल क्या हो जाएगी दोस्तों, हमारा सर्किट का एडमिटेंस क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सिंपल है दोस्तों, हमारा ससेप्टेंस हो गया, हमारा कंडक्टेंस हो गया, और ये टोटल क्या हो गया दोस्तों, मेरा एडमिटेंस। आपको याद रखना है कि एडमिटेंस को किससे शो करते हैं, Y से शो करते हैं, ससेप्टेंस को किससे शो करते हैं, आपको B से शो करते हैं, और कंडक्टेंस को शो किससे करते हैं, आपका G से शो करते हैं। ये आपको इसमें याद होना चाहिए, ठीक है, ये आपको इसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन सा हम किस प्रकार से इसको शो हम करेंगे, ठीक है ना। ये आपको जनरल इतना इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए। किसका उल्टा क्या होता है, किसका कौन सा उल्टा होता है, एडमिटेंस का उल्टा क्या होता है भाई, आपका इंपीडेंस होता है। आपको बताया था कि जस्ट अपोजिट है हमारे, उल्टा है, ठीक है। रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस होता है। ससेप्टेंस का उल्टा क्या होता है, रिएक्टेंस होता है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा किसका उल्टा होता है। छोटी मोटी चीज़ें होती है, जनरल सी चीज़ें होती हैं, बेसिक होता है, जो आप लोगों को सभी को इतनी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे फिर भी इतना कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा होगा दोस्तों। अब एक बात करो टोटल धारा की, टोटल करंट की बात करो दोस्तों, ये क्या होगी मेरी दोस्तों, I हो गई, और ये अप्लाई वोल्टेज क्या हो गया दोस्तों, मेरा V हो गया। अगर टोटल करंट में कैलकुलेट करूँगा तो टोटल करंट कैसे कैलकुलेट होगी दोस्तों, मेरी I बराबर क्या हो जाएगी, V × Y,
टोटल करंट कैसे कैलकुलेट होती है दोस्तों सर्किट में हमारे, I बराबर V इंटू वाई, यानी I बराबर क्या हो जाएगी V इंटू वाई, यानी टोटल जो मेरा एडमिटेंस निकल कर आएगा I बराबर V इंटू वाई कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, सर्किट का करंट इसमें फाइंड आउट हो जाएगा। और पावर फैक्टर की बात करूँ दोस्तों, पावर फैक्टर क्या होता है, रियल पावर का रेशियो होता है, यानी इसमें देख लेते हैं पावर फैक्टर हो, तो पावर फैक्टर बाद में बात करेंगे। पावर फैक्टर क्या होता है भाई, कोस फाई इक्वल टू, अब सर्किट में देख लेते हैं भाई, अगर इसकी बात करूँ तो अगर ये सर्किट की बात करूँ इसमें पावर फैक्टर क्या होता है, इंपीडेंस ट्रायंगल में पावर फैक्टर क्या लेता हूँ मैं, कोस फाई इक्वल टू क्या लेता हूँ, रियल पावर करंट पावर, यानी आर अपॉन जेड लेते हैं, क्या लेते हैं, आर अपॉन जेड लेंगे भाई। इंपीडेंस ट्रायंगल में पावर फैक्टर क्या होता है, आर अपॉन जेड। इस प्रकार से आपका एडमिटेंस ट्रायंगल में पावर फैक्टर किस प्रकार से हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा जी अपॉन वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा जी अपॉन वाई हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। यानी पावर फैक्टर क्या होगा दोस्तों, मेरा जी अपॉन वाई, मेरा क्या होगा दोस्तों, सर्किट का पावर फैक्टर हो गया है, ठीक है ना। क्या होगा दोस्तों, मेरा सर्किट का पावर फैक्टर हो गया है। तो दोस्तों आपसे यही चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। और tan फाई की बात करें, tan फाई क्या हो जाएगा, वोल्टा, और tan फाई क्या हो जाएगा दोस्तों, मेरा tan फाई की बात करूँ तो tan फाई क्या हो जाएगा, बी अपॉन जी हो जाएगा, ठीक है ना। tan फाई क्या हो जाएगा भाई मेरा, अगर पावर फैक्टर हो गया हमारा, अगर tan फाई की बात करूँ तो tan फाई क्या हो जाएगा मेरा, बी अपॉन जी। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को इसमें जनरल सी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये क्या होता है दोस्तों, मेरा एडमिटेंस मेथड होता है, ठीक है। ये क्या होता है दोस्तों, मेरा एडमिटेंस मेथड कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी डाउट है दोस्तों आप तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा, धन्यवाद।